इन युवाओं के साथ जो धोखा किया है ये न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर कोई बीच में नौकरी छोड़ता है तो उनके नाम पे एफआईआर करवा दिया जाएगा। अब प्लेसमेंट का मतलब भी अगर प्रशासन के अंदर काम हो रहा है तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। बोले थे कि अगर 1 साल के बीच में अगर आप लोग नौकरी छोड़ेंगे तो आप लोग को एफआईआर करके तुरंत। युवाओं को नौकरी का सपना दिखाया गया, नौकरी पे लगाया गया, फिर कह दिया गया कैसा लगा हमारा मजाक। अब तो करना पड़ेगा कोई वैकल्पिक व्यवस्था। तो बकरे बन गए ये सारे युवा बन गए बकरा, बलि का बकरा। बोलिए कैसे? पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर जो है युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ। नौकरी देने के नाम पे जो है वैकेंसी निकाली गई लेम्स में, और जो है उसके बाद क्या क्या गया, कुछ दिन बाद एक और लेटर निकाल दिया गया कि आपकी नौकरी जो लगी थी उससे आपको निकाल दिया गया है। कैसा लगा हमारा मजाक? सर नमस्कार। सर ये जो है जिले के अंदर लगभग 70 कर्मचारियों को जिन्हें भर्ती किया गया था लेम्स में, उनको निकाल दिया गया। ऐसा क्यों किया गया सर? कोई स्पष्ट कारण बताया जा रहा है? इन्हें बिना सूचना दिए निकाल दिया गया काम से सर? ये प्लेसमेंट वाले हैं भाई। अब प्लेसमेंट वाले ने क्या निर्णय किया है उसकी जानकारी हमको नहीं है। हमें अधिकृत रूप से अभी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सर कलेक्टर साहब ने ये कहा था इनको आस्थान में बिठा के, जब इनको नौकरी पे रखा जा रहा था, कि अगर कोई बीच में नौकरी छोड़ता है तो उनके नाम पे एफआईआर करवा दिया जाएगा। अब तो प्रशासन ने इनको निकाल दिया, शासन ने निकाल दिया। अब किसके खिलाफ कार्रवाई होगी बताइए? प्रशासन ने नहीं रखा है, न प्रशासन ने निकाला है। वो इन लोग ऑलरेडी प्लेसमेंट वाले हैं, इसलिए प्लेसमेंट ने क्या निर्णय लिया है उसके बारे में हमें पता नहीं है। प्रशासन को नहीं पता है। अब प्रशासन को नहीं पता तो किसको पता होगा बताइए? अब मुख्यमंत्री जी से पूछने तो नहीं जा सकते। 3 कंपनी को ठेका मिला कि लेम्स के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं, तो उनके जगह अतिरिक्त जो है भर्ती किया जाए युवाओं को ऑपरेटर के पद पर। ये वो युवा हैं जो जगह जगह से अपनी नौकरी छोड़ करके, अपने ऐसे नौकरी छोड़ के जहां से वर्षों से काम कर रहे थे, वहां से छोड़ करके ये लोग आए काम करने के लिए कि प्रशासन के अंदर हम काम करेंगे, हो सकता है भविष्य हमारा संवर जाए। 3 साल के लिए एग्रीमेंट होना था, एक साल करके 3 साल का होना था। बस्तर जिले के अंदर से ही लगभग 70 जो है कर्मचारी हैं, ये वो युवा है जिन्हें नौकरी का सपना दिखाया गया, नौकरी दिया गया, 2 दिन कुर्सी में बिठाया गया, फिर कहा गया कैसा लगा हमारा मजाक। जी हाँ, शासन प्रशासन ने इनके साथ ऐसा ही मजाक किया है। अब बताइए ये कहाँ जाएंगे? ये जितने लोग हैं, जितने युवा हैं, एक तो नौकरी लगना मुश्किल है, प्रशासन के अंदर प्लेसमेंट के माध्यम से नौकरी लगाई गई। अब प्लेसमेंट का मतलब भी अगर प्रशासन के अंदर काम हो रहा है तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। लेकिन 4 दिन बाद निकाल दिया जाए तो इनके मन में क्या बीतेगा? ये उन नौकरियों को छोड़ के आए जहां वर्षों से काम कर रहे थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुरुषोत्तम सेठ है। सेठिया, जिससे पहले कहाँ काम कर रहे थे आप? मैं जियो कॉर्पोरेट में कर रहा था। जियो कंपनी में कर रहे थे? कितने समय से कर रहे थे? मैं 2 साल से कर रहा था। 2 साल से कर रहे थे। आपने इस नौकरी के लिए छोड़ दिया? जी जी। यहाँ सैलरी कितनी बताई गई थी आपको? 18,400 रुपया बताया गया था। पीएफ काम क्या था? काम ऑपरेटर का? जी, लेम्स ऑपरेटर। लेम्स में धान खरीदी केंद्र, उपार्जन केंद्र में ऑपरेटर। कितना दिन गए नौकरी में? 10 दिन। 15 तारीख से हम लोग को ज्वाइनिंग बताया गया था। 15 तारीख से अब 10 तारीख, कल 25 तारीख को फिर लेटर आया कि तुम लोग को निकाल दिया गया है। वो तो लेटर में 21 तारीख का डेट दिखाया, 25 तारीख को कैसे मिला आप लोगों को? कल ही भेजा गया अपने को, कल ही सर्कुलेट किया गया है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप लोगों को भर्ती लिया जा रहा था प्लेसमेंट के माध्यम से, तब क्या कहा गया था कितने दिन की नौकरी होगी? हम लोग को 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है बोला गया है। इसमें एक साल का 1+1+1 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा बताया गया है। ऐसा सुनने में आया है कि कलेक्टर साहब ने खुद ये कहा था कि अगर बीच में कोई नौकरी छोड़ता है तो उसके खिलाफ एफआईआर करवा दिया जाएगा। सही है? जी सही है। ये क्या कहा गया था? बोले थे कि अगर 1 साल के बीच में अगर आप लोग नौकरी छोड़ेंगे तो आप लोग को एफआईआर करके तुरंत आप लोग के ऊपर एक्शन लिया जाएगा और कार्रवाई किया जाएगा। आप लोग को बिल्कुल भी नौकरी नहीं छोड़ना है। और अब हमको वो खुद ही निकाल रहे हैं, तो इसका अब कारण हम उनको क्या दोष दें? अब आप समझेंगे कि कहानी क्या है। कहानी ये है कि जितने भी धान खरीदी उपार्जन केंद्र है, इनमें कार्यरत कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और लेम्स प्रबंधक प्रभारी जो है, सारे के सारे चले गए थे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। अब क्या हो गया? अब तो करना पड़ेगा कोई वैकल्पिक व्यवस्था। तो बकरे बन गए ये सारे युवा बन गए बकरा, बलि का बकरा। बोलिए कैसे? उनकी हड़ताल चल रही थी तो जितने दिन वो हड़ताल पे थे इनसे करवा लिया गया काम। अब जब काम वो आगे लौट के काम पे तो इनको निकाल बाहर कर दिया गया। अब बिना सूचना के निकाला गया है। जी, हम लोग ये बोला गया था कि पुराने ऑपरेटर आने के बाद भी तुम्हें रखा जाएगा, लेम्स में काम कराया जाएगा, कुछ ना कुछ पद में रखा जाएगा, और पुराना आने के बाद हमें निष्कासित कर दिया गया। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास जरा दिखाइए, हमारे ऑन कैमरा दिखाइए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। इस प्रकार से जो है शासन प्रशासन ने जो है इन लोगों के साथ, इन युवाओं के साथ जो धोखा किया है ये न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं लगता है।
हमको ये ऑफर लेटर भी मिला गया था कंपनी के साइड से। दिखाइए, वर्ल्ड क्लास सर्विस लिमिटेड, ये वो कंपनी है जिसे ठेका मिला था। जेम पोर्टल में जो है कब निकली थी इसकी, एक बात बताइए, जेम पोर्टल में कब चस्पा हुआ था कि प्लेसमेंट होना है बोल करके, टेंडर प्रक्रिया कहाँ है जो अथॉरिटी पर जानकारी दे रहे थे, बुलाइए। कंपनी में जो कार्यरत कर्मचारी थे उनसे हम थोड़ी सी बात करते हैं। इस वर्ल्ड क्लास सर्विस लिमिटेड जिसके माध्यम से इनकी भर्ती हुई थी वो थोड़ा स्पष्ट करेंगे हमें। आइए, युवाओं को नौकरी का सपना दिखाया गया, नौकरी पे लगाया गया, फिर कह दिया गया कैसा लगा हमारा मजाक। इधर आइए, आप कंपनी में काम कर रहे थे, इस कंपनी में जिसका नाम है वर्ल्ड क्लास सर्विस लिमिटेड, तो ये सारे बच्चों के भर्ती प्रक्रिया में आप लोग सम्मिलित थे? जी बिल्कुल सम्मिलित। जी, तो ऐसा क्या हुआ, कंपनी को जानकारी दी गई कि जो है ठेका निरस्त किया जा रहा है? नहीं, कंपनी को कोई जानकारी नहीं दी गई है। कंपनी को जानकारी नहीं दी गई थी। अचानक शाम को लेटर आया कल, मतलब दूसरे ऑपरेटर के हाथ से ये लेटर आया। ऊपर से कंपनी वाले ना हमको किसी प्रकार का कोई सूचना दी है ना कुछ दिए। तो कंपनी से आपने बात की कि उन्हें पता चला नहीं चला? कंपनी वाले बोले कि हमको भी आज ही शाम को पता चला है, ऐसे करके कंपनी वाले बताए। मतलब कल ही कंपनी को पता चला, बताइए। और कंपनी ने इसमें कितना पैसा फंसा दिया टेंडर के चक्कर में? कंपनी में इसमें 1,30,00,000 रुपए तो बीजी जमा किए हैं, तो 2 महीने से बीजी जमा करके रखे हैं। अब क्या कंपनी क्या कहती है, क्या रुख होगा कंपनी का? कंपनी का आगे का रुख यही है कि उनका कहना है कि हम आगे तक जाएंगे जहां हमको मिल सके न्याय, क्योंकि हमको तो 1 साल का टेंडर हुआ है और हमारे साथ कंपनी विपणन संघ के द्वारा एग्रीमेंट भी कराया गया है बराबर। कंपनी के साथ धोखा हुआ युवाओं के साथ, बताइए। नहीं निकालने की जानकारी दी गई, लेकिन नौकरी में रखते वक्त कहा गया था नौकरी छोड़ोगे तो FIR कर दिया जाएगा बीच में। बताइए, अब किसके खिलाफ ये लोग FIR करवाए, किसके पास ये लोग जाए, कहाँ न्याय मांगे? किन मांगों को लेकर किस वक्त आप लोग कलेक्टर साहब के पास गुहार लगाने आए हैं? क्या गुहार लगाने आप लोग आए हैं? सर, हम जितना टाइम वो लोग जो पुराने ऑपरेटर है हड़ताल में थे, तो काम ना किसान का ना पंजीयन हो, मतलब ना हम लोग टोकन काट पा रहे थे, कोई ना कुछ नहीं। तो उसी स्थिति में हम गए, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था करवाए, फिर उसके बाद हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप जितने भी गेट पास है इंस्टॉल किए, यहाँ से हम लोग करवा दिए। फिर उसके बाद सुचारू रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। उस स्थिति में ना यहाँ पे सर लोग ने अपने को अचानक से निकाल दे रहे हैं। वो भी 21 तारीख के नाम पे वो जो निरस्त का पत्र है उसको हम लोग कैसे 25 तारीख को दिए सर? मतलब इतने दिन तक घूम रहा, पहले हम लोग को 10 दिन तक इस्तेमाल किया गया और अभी फिर हम लोग कहाँ जाए? 10 दिन काम करवाया गया, उसका पैसा देने के बाद भी नहीं किए। नहीं। और यहाँ तक कि सर हम लोग ना पुराने जो नौकरी कर रहे थे ऑलरेडी प्राइवेट जॉब में, उसको छोड़ के आए। यहाँ तो हम लोग उसी जगह काम दिलाए या फिर कोई अन्य विभाग में अपने को काम देने की कृपया करें। चलिए, ये देखने का विषय है कि अब इस पर प्रशासन और शासन क्या रुख लेती है। राज्य स्तरीय मामला है तो राज्य से क्या इनके लिए आता है, और कलेक्टर साहब के बाद जब गुहार लगाएंगे तो अपनी इनकी गुहार कहां तक पहुंचती है, ये भी देखने का विषय है। तब तक नमस्कार, मैं हूं दिलीप गुहा, आप देख रहे थे पब्लिक रिपोर्टिंग।